हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के न्यू एपिसोड के बारे में, जहां काफी कुछ दिखने वाला है और वैसे भी WWE ने इस एपिसोड के लिए पहले से ही काफी कुछ अनाउंस कर दिया है। देखते हैं कि प्रीव्यू वाली कितनी बातें सही होती हैं, सब पर नजर डालेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत स्टेफनी मैकमैन और बेकी लिंच के सेगमेंट से हुई। स्टेफनी मैकमैन ने कहा, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई रोंडा रॉजी के खिलाफ ऐसे खड़ा हुआ हो। बेकी लिंच कहती है, मेरे पास खड़े होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि मैंने रॉयल रंबल को जीता है और मैं उसे हरा सकती हूँ। स्टेफनी मैकमैन कहती हैं, बेकी लिंच, इससे मैं काफी खुश हूँ, लेकिन तुम ठीक हो ना, क्योंकि तुम लंगड़ाती हुई आई हो। हालांकि बेकी लिंच, तुमने पिछले कुछ दिनों से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया है। बेकी लिंच बोलती है, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक पैर पर लड़ सकती हूँ। स्टेफनी मैकमैन कहती हैं कि जब तुम्हारे फेस पर चोट आई थी और तुम्हें काफी ब्लड निकल रहा था, तब मैं वहीं थी, लेकिन हमारी मेडिकल टीम ने तुम्हें फिट घोषित नहीं किया है। बेकी लिंच कहती है, मैं नहीं जानती मेडिकल टीम क्या बोल रही है, क्योंकि मैंने इस मौके के लिए काफी साल रिंग में निकाल दिए हैं। स्टेफनी मैकमैन कहती है, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, लेकिन एक बार डॉक्टर्स तुम्हें क्लियर कर देंगे तो उसके बाद तुम लड़ सकती हो। रसलमेनिया में रोंडा रॉजी के खिलाफ मैच काफी बड़ा होने वाला है। अगर तुम फिट नहीं हुई तो ये तुम्हारे लिए बेकार हो सकता है। क्या तुम डॉक्टर को दिखाना चाहती हो? अगर तुमने अब मना करा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। बेकी लिंच ने इसके बाद भी इनकार किया कि वो डॉक्टर्स को नहीं दिखाएंगी और उसके बाद स्टेफनी मैकमैन ने बेकी लिंच को WWE से सस्पेंड कर दिया। स्टेफनी मैकमैन के इस ऐलान के बाद बेकी लिंच काफी गुस्से में आती हैं और उन पर अटैक कर देती हैं। तभी बेकी लिंच को हटाने ऑफिशियल आते हैं और बेकी लिंच ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद हमें राइट स्क्वाड की लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा रॉजी के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और लिव मॉर्गन इधर उधर भागने लगी और मैच ज्यादा लंबा नहीं चला। रोंडा रॉजी ने मौका देखा और आम बाल लगाकर मैच जीत लिया। इसके बाद भी राइट स्क्वाड की सरा लोगन वर्सेस रोंडा रॉजी के बीच एक और मैच दिखा। इस मैच में सरा लोगन ने रोंडा रॉजी को काफी तगड़ी चुनौती दी और रोंडा रॉजी पर काफी देर हावी दिखाई दी, बट कुछ टाइम बाद रोंडा रॉजी ने पलटवार करा और सरा लोगन पे भी आम बाल लगाकर मैच जीत लिया। इसके बाद हैवी मशीनरी वर्सेस लूचा हाउस पार्टी वर्सेस बी टीम वर्सेस रिवाइवल, इन सभी के बीच मैच दिखा। जो इस मैच को जीतेगा उसे रॉ टैग टीम टाइटल के लिए मैच मिलेगा। ठीक ठाक मैच था इन टीम्स के बीच में। इस मैच में रिवाइवल ने बॉर्डरलेस को पिन करके जीत दर्ज करी। अब वो फेस करेंगे बॉबी रूड और चैड गैबल को। एक बार फिर ये दिखा कि इस डिवीजन के लिए WWE के पास कुछ भी नहीं है। रिवाइवल काफी बार बॉबी रूड और चैड गैबल को फेस कर चुके हैं और उनके खिलाफ उतर चुके हैं, बट रिवाइवल को वो नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। इसके बाद हमें कर्ट एंगल का सेगमेंट दिखा। कर्ट एंगल बोलते हैं, आप सभी के प्यार के लिए आप लोगों को थैंक यू। पिछले 20 साल से मैंने इस रिंग में काफी काम किया और अपनी शर्तों पर चला। यूरोपियन चैंपियनशिप से लेकर हॉल ऑफ फेम तक मैंने रसलमेनिया में भी मैच लड़ा। रॉ के ऐतिहासिक सेगमेंट दिए। जनरल मैनेजर बनकर भी मैंने अच्छा काम किया रॉ ब्रांड के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, लेकिन अब मुझे शक, हार और डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मैं लगातार मैच हार रहा हूँ। मैंने अपने करियर में कितने लोगों को हराया और भी लोगों को मैं हरा सकता हूँ, सिर्फ एक को मैं नहीं हरा सकता हूँ, जो है फादर का टाइम। इसके बाद एंट्री होती है बैरन कॉर्बिन की। वो बोलते हैं कि तुम चाहते क्या हो कर्ट? क्या सब लोग बुरा महसूस करें तुम्हारे लिए? तुमने अच्छे मैचेस बनाए हैं, लेकिन किया तुमने कुछ भी नहीं है। अब तुम अपने आप को देखो, क्या हो तुम? कर्ट एंगल ने इसके बाद बैरन कॉर्बिन को रिंग में बुलाया, लेकिन तभी एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि तुम कभी बुरा महसूस करते हो और फिर तुम कभी लड़ने के लिए बुलाते हो। तुम शायद भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे ही मूव से तुम्हें इस रिंग में हराया था। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन रिंग की तरफ कर्ट एंगल को मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है ब्रॉन स्ट्रोमैन की। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग के बाहर ड्रू मैकिंटायर को मारा, जबकि कर्ट एंगल ने रिंग में बैरन कॉर्बिन को मारा। इसके बाद दोनों डर के वहां से भाग गए। ऐसा होने के बारे में मैंने कल ही प्रीव्यू वीडियो में बताया। इसके बाद हमें साशा बैंक्स, बेले वर्सेस निक्की क्रॉस, अलिसिया फॉक्स के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही निक्की क्रॉस और अलिसिया फॉक्स ने स्टेज पर साशा बैंक्स और बेले पर अटैक करा। निक्की और अलिसिया फॉक्स कुछ देर हावी दिखी इन दोनों के ऊपर, बट एंड में मैच बेले और साशा बैंक्स ने जीता। इसके बाद हमें अलायंस वर्सेस जेफ जैरेट के बीच मैच दिखा। अलायंस और जेफ जैरेट ने एक दूसरे को अपने मूव से काफी परेशान करा। जीत यहाँ अलायंस की हुई, बट मैच के बाद में जेफ जैरेट और रोड डॉग ने अलायंस पर अटैक करा। इसके बाद हमें लियो रश वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच दिखा। इस मैच में रेफरी ने बॉबी लैशली को बैक स्टेज जाने को बोल दिया। फिन बैलर और लियो रश के बीच सही मैच दिखा। जीत यहाँ फिन बैलर की हुई। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस का टॉक शो देखा, जहां उन्होंने EC3 को बुलाया। अलेक्सा ब्लिस उनसे पूछती हैं, क्या तुम तैयार हो? तुम अच्छे दिखते हो, काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस ब्रांड में जाना चाहते हो। तभी एंट्री होती है तमीना और नाया जैक्स की। नाया जैक्स आके उन दोनों का मजाक बनाने लग जाती हैं। तभी एंट्री होती है डीन एम्ब्रोस की। वो बाहर आके बोलते हैं, मुझे माफ करना अलेक्सा, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरा सवाल नाया जैक्स से है, क्या तुम्हारा क्रश है मुझ पर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे से दूर रहना, कभी भी मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन अलेक्सा, ये EC3 कौन है? कौन हो तुम? EC3 का मतलब क्या है? EC1 और EC2 कहाँ है? तभी EC3 ने डीन एम्ब्रोस को पंच मार दिया। इसके बाद हमें डीन एम्ब्रोस वर्सेस EC3 के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच वार पलटवार काफी सही देखने
देखने को मिला। इस मैच में EC3 ने डीन एम्ब्रोज को पिन करके जीत दर्ज कर ली। वाह WWE, डीन एम्ब्रोज नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं तो अब उन्हें जॉबर बना के उतारा जाएगा क्या हर मैच में? इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर, बैरन कॉर्बिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, कर्ट एंगल के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। कर्ट एंगल और बैरन कॉर्बिन ने मैच की शुरुआत करी। कर्ट एंगल काफी देर हावी रहे, बट इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन ने टैग दे के कर्ट एंगल को मारा। ड्रू मैकिंटायर ने कर्ट एंगल के मूव उन्हीं को दे मारे। इसी के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन की हालत खराब करी। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन लगातार बैरन कॉर्बिन पर अटैक करते रहे, जिसके बाद रेफरी ने मैच डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए खत्म कर दिया। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन और कर्ट एंगल को निशाना बनाया, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन को स्टील स्टेप्स पर चॉक स्लैम मार दी। यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। आज हुई रॉ का एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे कुछ खास नहीं लगा। डीन एम्ब्रोज जैसे सुपरस्टार को जॉबर बना डाला आज तो। वहीं बेकी लिंच को जबरदस्ती सस्पेंड कर दिया गया, जबकि स्टेफनी मैकमैन रॉ की कमिश्नर है, ना कि पूरे WWE की। विंस मैकमैन और ट्रिपल एच ऐसा करते तो कुछ समझ में भी आता। आगे शायद बेकी लिंच और स्टेफनी मैकमैन के बीच कुछ दिखाई देगा। वहीं बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकिंटायर को कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखाया जा रहा है, वो भी ब्रॉन जैसे मॉन्स्टर के आगे। आई होप आपको ये वीडियो तो पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन पर चेयर और स्टील स्टेप्स मारकर चैनल सब्सक्राइब करें मगर प्यार से। थैंक यू।